खुशामदीद। आज 18 फरवरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। हर दिन सुबह सुबह आपके सामने आते हैं जी मॉर्निंग शो लेकर, और कोशिश ये रहती है कि 10 बजे तक इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रखा जाए। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सूरत हाल पर हमारी गहरी नज़र रहती है। मुल्क की सियासत के हवाले से भी आपको लगातार अपडेट करते हैं, और साथ साथ खबर हमारी ये भी रहती है कि कौमी सतह पर, मुल्क की सतह के बाद कौमी सतह पर और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर है वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहती है, और आपको अपडेट करने की वहाँ से भी हम कोशिश करते हैं। और 3 मरहलों पर इस प्रोग्राम को आप तक ले आते हैं जी। पहले और दूसरे पड़ाव में खबरें रहती है जो जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत करते हैं और मुल्क की खबर तक आपको बताती है, बैनुल-अक़वामी खबर तक भी आपको दूसरे पड़ाव में ही लिए चलते हैं। और फिर तीसरे पड़ाव पर जब हम 8:35 के बाद आपके साथ महव गुफ्तगू रहते हैं तो हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाती हैं, आप और हम बात करते हैं। मामला रहता है जी आपके मसाइल का, उसे हुकूमत तक पहुंचाने के लिए एक छोटी सी कोशिश और साई जो वो हमारी तरफ से की जाती है, जो लगातार आज भी जारी रहेगी। यानी तय फॉर्मेट हमारा यही है, और इसी तय फॉर्मेट के तहत ही प्रोग्राम को फिलहाल आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि इस ट्रांसमिशन को आप कहाँ पर देखेंगे जी। पहले तो आप इस ट्रांसमिशन को टीवी पर हमें देख ही रहे हैं, तो लगातार 10 बजे तक देखते रहिएगा। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप हमारे साथ कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके लिए याद रखिएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कू के बाद हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप लॉगिन कीजिएगा। ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर और सब्सक्राइब से जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो है वो दुनिया भर तक पहुंचेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी आप इस्तेमाल करेंगे, टीवी पर भी हमें देखेंगे, और अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के हवाले से हम तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि आपका फीडबैक, आपकी तनकीद हमारे लिए मशले राह रहती है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से। यानी आज 18 फरवरी है। माजी में 18 फरवरी के चंद अहम तरीन वाक़ात की याद ताज़ा कराएंगे आसिफ रशीद। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। 18 तारीख है आज इस महीने की, और आज के दिन क्या कुछ अहम वाक़यात हैं वो जरा आप तक पहुंचाते हैं। और जब हमने माजी में जाकर और आपको पलटा तो कुछ अहम चीजें निकलकर सामने आई, जिससे ये पता चला कि 1911 में आज ही के दिन डाक पहुंचाने के लिए पहली बार हवाई जहाज का इस्तेमाल किया गया था। साल था 1911, यानी ठीक 110 साल पहले। जिस डाक सिस्टम का आज थोड़ा सा अगर आज के वक्त में इस्तेमाल कम होता है, लेकिन हवाई जहाज के जरिए डाक जाने का सिलसिला 1911 में शुरू हुआ था। 2007 में दिल्ली से लाहौर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके हुए। आज ही का दिन था 18 फरवरी, और इस समझौता एक्सप्रेस में 68 लोगों की मौत हुई थी। 1930 में माहिर फल्कियात क्लाइड टॉम्बे ने आज के दिन प्लूटो को दरियाफ्त किया था। 1927 में आज ही का दिन था जब मशहूर मौसीकार खयाम की पैदाश हुई थी। और इसके अलावा साल 2008 पाकिस्तान के हवाले से अहम, चूंकि फौजी हुक्मरानी खत्म होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 120 निशस्तें हासिल कर कामयाबी हासिल की थी। साल 2014 में आज ही का दिन था जब रियासत तेलंगाना के तौर पर आंध्र प्रदेश को तकसीम करने की तजवीज लोकसभा के अंदर पास कर ली गई थी। यानी तेलंगाना अलग रहेगा आंध्र प्रदेश से, इसके लिए तजवीज लोकसभा के अंदर थी। और साल 2014 में 18 फरवरी को पार्लियामेंट के सेशन में ये तजवीज पास हो गई थी। साल 2003 में आज ही के दिन लीबिया अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। और साल 2002 में भारत और अमेरिका के दरमियान एक अहम मुआहिदे के तहत बातचीत हुई। बातचीत बिलाखिर रंग लाई, और भारत को अमेरिका ने 18 फरवरी 2002 को जदीद तरीन हथियार देने पर रजामंदी जाहिर की। दिन आज का ही था जब हथियारों का लेन देन का सिलसिला भारत और अमेरिका ने शुरू किया, और अमेरिका ने आज के दिन इस पर इत्तफाक किया था 18 फरवरी साल 2002। चलिए जी, ये तो जनाब तारीखी पस मंजर में आज का दिन और कुछ अहम तरीन वाक़ात आपके सामने आसिफ रशीद रख रहे थे। अब जरा खबरों के सफर को बढ़ाते आगे, और सबसे पहले बात करते हैं उस दर्दनाक वाक़े की जो गुज़श्ता दिनों हमारे सामने आया, जब श्रीनगर के अंदर
एक दोशीज़ा पर एसिड फेंका गया और उस एसिड अटैक के नतीजे में जो ह्यू एंड क्राई मचा था शहर के अंदर, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर पुलिस ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई का अब लॉजिकल कंक्लूजन भी सामने आना शुरू हो गया है। खबर हमारे पास ये है कि जनाब इस पूरे मामले पर, श्रीनगर एसिड अटैक के मामले पर आइंदा 2 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट को दाखिल किया जा सकता है। पुलिस राह से जो हमारे पास इतलात और खबरें मौसूल हो रही हैं, उनका मानना है कि जो मुकम्मल तौर पर इसमें शवाहिद को जमा करना था, दीगर कागजात को तैयार करना था, वो लगभग मुकम्मल हो गया है। कानूनी पहलू से उन सभी कागजात को देखा जा रहा है और आइंदा 2 दिन के अंदर अंदर, यानी एक्सपेक्ट कीजिएगा, आज फ्राइडे है, सैटरडे तक ये आ सकता है या एटलीस्ट ये मंडे तक ये चार्जशीट जो है वो जा सकता है। इस तरीके की खबरें जो है हमारे पास है कि श्रीनगर एसिड अटैक के अंदर जो है वो चार्जशीट मुकम्मल हो गई है। आइंदा चंद दिनों के अंदर या 2 या 3 दिनों के अंदर जो है ये जनाब पेश किया जाएगा ऑनरेबल अदालत के अंदर, ताकि एक सजा जो है मिल सके उन लोगों को जिन्होंने वो इंतहाई दिल दहले देने वाला काम किया था। इन्वेस्टिगेशन टीम जिसकी सरबराही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्थ श्रीनगर कर रहे थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर FSL रिपोर्ट जो आनी थी, जो अवेटेड थी, वो आ चुकी है और अब उसी FSL रिपोर्ट की बुनियाद पर इस चार्जशीट को मजीद फाइनल शेप शक्ल दी जा रही है ताकि अदालत के सामने वो जो है वो पेश की जाए। पुलिस राय के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, जो विटनेसेस थे उनके बयानातों को भी कलमबंद करवाया गया है और फिंगरप्रिंट्स को लिया गया है और वो सारी चीज़ें जो है, जो ज़रूरत थी सारी चीज़ों के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है वो कलेक्ट की गई है। याद रखिएगा कि 1 फरवरी को एक नाबालिग, उसके साथ कुछ और लोग थे, इन्होंने 24 साल एक लड़की पर ज़बरदस्ती जनाब तेजाब फेंका। पहले मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट किया गया, उसके बाद जो सूरत हाल थी वो आपके सामने थी और उसके फौरन बाद पुलिस श्रीनगर यानी SSP श्रीनगर की सरबराही में टीम को तश्कील दिया गया। वो खुद हेड करते रहे और SP नॉर्थ, उसके साथ साथ दीगर लोग उनके साथ रखे गए और उन्होंने ट्रैक किया विदिन 24 आवर्स इस पूरे केस को और उन सभी लोगों को दर्द पहुंचा और उनसे पूछताछ की गई और क्राइम ऑफ एविडेंस और सारी चीज़ें तफसील के साथ जो है वो जानी गई और उसके बाद ये FSL की रिपोर्ट अवेटेड थी, जिसमें अब ये खबर है कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर FSL ये जो चार्जशीट जो है वो अदालत के अंदर पेश की जाएगी। पुलिस की पीठ लोगों की तरफ से थपथपाई जा रही है। जिस तरीके से तेजी के साथ कार्रवाई की गई, इस पर श्रीनगर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की पीठ भी लोगों की तरफ से थपथपाई जा रही है। अब हम सबकी नजरें अब अदालत पर है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एक सजा ऐसी तायुन की जाएगी ताकि मुस्तकबिल के अंदर कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे और ना ही इस तरीके की हरकत का सोच सके। इतनी सख्त सजा देने की मांग जो है वो आवाम की तरफ से फिलहाल की जा रही है। लेटेस्ट होप सो कि अदालत अपना काम जो अहसन तरीके से आज तक करती आई है और ज़्यादा बेहतरी के साथ इस केस को फास्ट ट्रैक पर ले और सजा तायन करे ताकि मुस्तकबिल में हवा की बेटी के साथ इस तरीके की ज्यादती कहीं पर भी देखने को ना मिले, स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की मिसाल ना हो। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा श्रीनगर की बात हो रही है तो आसिफ रशीद आपको बताएंगे कि वैक्सीनेशन का हाल भी क्या है, क्योंकि स्कूल खोलने के हवाले से 28 फरवरी की तारीख को तायुन किया गया। 15 से 17 साल की उम्र के हद के बच्चों को स्कूल लाना और इस सिलसिले में वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया गया था। लेकिन खबर यह है कि जहां वैक्सीनेशन का अमल हौसला अफजा है, लेकिन श्रीनगर आते आते खबर कुछ और भी है। बिल्कुल, श्रीनगर जिले के अंदर आने वाले दिनों में जब स्कूल खुलेंगे तो शायद एक परेशानी हो सकती है और वो परेशानी ये होगी कि अनवैक्सीनेटेड यानी बिना वैक्सीन के जो तालिब इल्म है शायद उनको स्कूलों में दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। ये चूंकि गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं और ये इसलिए भी कहना पड़ रहा है चूंकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर 15 से 18 साल तक के जुम्रे में आने वाले जो बच्चे हैं, ये जो एज नंबर है इसमें जितने भी लड़के लड़कियां उन सभी को वैक्सीनेशन का प्रोसेस 2 जनवरी से शुरू हुआ था पिछले महीने। लेकिन इस महीने की 15 तारीख तक ये पता चलता है कि श्रीनगर जिले के अंदर हर 4 बालिग अफराद में से, हर 4 उन अहल अफराद में से, उन बच्चों में जो वैक्सीन लगवा सकते थे 15 से 18 साल तक, 4 में से एक ऐसा जरूर है, एक ऐसा लड़का या लड़की है जो वैक्सीन अभी तक नहीं ले सके हैं। अब ये सुस्त रफ्तारी का शिकार श्रीनगर जिले के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस कहां से हुआ? सेकंड डोज जिन बच्चों ने लिया है उनकी तादाद
या परसेंटेज जो है महज 6% बनती है। सिर्फ 6% बच्चों ने श्रीनगर जिले के अंदर कोविड-19 की दूसरी खुराक हासिल की है। जिले के अंदर अब तक सुस्त रफ्तारी का अमल वैक्सीनेशन का चलना आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे 28 तारीख से जब विंटर जोन के अंदर भी हायर सेकेंडरी या प्री प्राइमरी लेवल के स्कूल खुलेंगे तो उस दौरान एक चीज लाजमी करार दी गई है, वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और वो बच्चे एक बहुत बड़ी तादाद जहां पर सिर्फ 6% बच्चे दूसरा डोज ले पाए हैं, वो स्कूलों के अंदर कैसे जाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर श्रीनगर जिले के अंदर कोवैक्सीन जो अभी तक भारत के अंदर तैयार करदा वैक्सीन है दी गई है 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं कश्मीर सूबों के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और जम्मू प्रोविंस के अंदर भी चल रही है। लेकिन श्रीनगर जिले के अंदर जहां पर 75% से कम अभी तक कोविड के टीके बच्चों को दिए गए या 15 से 18 साल तक की जिनकी उम्रें हैं उनको दिए गए हैं। दूसरा डोज हमने आपको बता ही दिया कि 6% के आसपास परसेंटेज रही है जिनने वैक्सीन ली है, लेकिन पहला डोज लेने वालों की तादाद भी 75% से कम है, जिसका मतलब यह हुआ कि पूरा प्रोसेस जो है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार है। तीसरी बड़ी बात है कि 15 फरवरी तक तकरीबन 73% के जो एहल कैटेगरी के जो टीनेजर्स हैं या नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां हैं, वो कोवैक्सीन की कुल मिलाकर खुराक यानी 75% से नीचे पहला डोज और दूसरा डोज सिर्फ 6%। कुल मिलाकर दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 80% के आसपास वैक्सीन। मगर एक बहुत बड़ी आबादी है जिनमें 15 से 18 साल तक के इस एज नंबर में आने वाले, इस एज ग्रुप में आने वाले बच्चे हैं जो स्कूल खुलने के कुछ दिन पहले तक पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं। पूरी वादी की आप बात करेंगे तो शोपियां के अंदर जहां इंतजामिया ने सबसे पहले कहा था कि 100% वैक्सीनेशन 15 से 18 बरस तक मुकम्मल की गई। गांधरबल का भी लिस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें नाम दिया गया था। और अनंतनाग के अंदर जहां पर 61% के आसपास अभी तक परसेंटेज रही है जिन लोगों ने 15 से 18 साल तक के वैक्सीन जिन्होंने ली है, 77% के आंकड़े को छूने में अभी तक जिला शोपियां जनूबी कश्मीर का कामयाब हुआ है। लेकिन 2 जनवरी से अब तक आप देखेंगे तो तकरीबन 40 से 45 दिनों के अंदर श्रीनगर जिला ऐसा जिला बना है जहां पर महज 6% नौजवानों ने, बच्चे बच्चियों ने अभी तक वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है। चलिए जी, बढ़ते जी आगे। वैक्सीनेशन की अमल को जरा तेज कीजिएगा, स्पेशली श्रीनगर के अंदर, क्योंकि आपने 28 तारीख से स्कूल जाना है और वैक्सीन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दूसरी वैक्सीन अभी सिर्फ चंद फीसदी लोगों ने लगाई है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि नौजवान अभी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। लेकिन रेस्ट श्रीनगर को अगर आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे जी, लेफ्ट राइट को देखेंगे तो काफी हौसला अफजा तस्वीर जो है वो सामने वैक्सीनेशन की आ रही है। इसलिए बहुत जल्दी है कि जल्दी से नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाइएगा ताकि 28 तारीख से दरसी निज़ाम को बहाल किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक रौनक होगी जिसका इंतजार पिछले 3 साल से लगभग सभी को है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं जी एक और खबर की और बात करते हैं सरकार के उस फैसले की जिसके तहत ये कहा गया था कि जनाब अगर आपके पास जमीन है और वो जायज जमीन है तो आपको बाज़ाब्ता तौर पर सरकार एक लैंड पासबुक दे देगी। और उस लैंड पासबुक देने का मकसद ये होगा कि आपके हाथ में एक ऐसा दस्तावेज होगा जिसके बाद आपको अपनी जमीन के लिए किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने बैंक के पास भी जाना है और ये दस्तावेज आपके पास है, ये कॉपी आपके पास है, लैंड बुक आपके पास है, तो आप मॉर्टगेज या लोन के लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं। एक अच्छी पहल थी कि हर एक को पता लगता कि मेरी जमीन का स्टेटस क्या है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके पासबुक देने का वक्त आ गया है और कल सूबा कश्मीर के जिला श्रीनगर के अंदर इस सिलसिले में बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, जहां पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की सदारत में आला सतही मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला लिया गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर पासबुकों का इजरा जो है वो 19 फरवरी से शुरू किया जाएगा। यानी कल, आज 18 है, कल से बाज़ाब्ता तौर पर पासबुक इजरा किए जाएंगे। और इस सिलसिले में जो डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर एजाज असद साहब हैं, उन्होंने सभी तहसीलदार कंसर्न से कह दिया है कि जिनकी सभी फॉर्मेलिटियां पूरी हो गई हैं उनकी पासबुकों के इजरा करने के हवाले से तारीखों का तयन, मकाम का तयन किया जाए ताकि उन्हें वहां पर जमा करके ये पासबुक जो है वो दिए जाए। तो डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कल जब मीटिंग हुई तो उसमें यह फैसला हुआ कि पासबुक दिए जाएंगे। साथ के साथ तहसील जो श्रीनगर जिले के हैं वहां पर कल से यह पासबुक देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अगर आपने अपनी तमाम तर
फॉर्मेलिटीज को पूरा किया है, जो ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज है, और आपका टिक ग्रीन में आ गया है, तो पता कीजिएगा क्या कल ही या किस दिन आपको वो पासबुक अपना कलेक्ट करना होगा। तो इसमें बड़ा एहतियात बरतिएगा, इसमें पैसा देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारी चीजें हैं। और लेटेस्ट होप सो ये जो नया निजाम मुतारुफ किया गया है ये बाअसर हो, फायदेमंद हो, और इसका फायदा जो है वो सभी लोगों को देखने को मिले। फिलहाल श्रीनगर से शुरुआत हो रही है जी, कल से पासबुक देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, और अब उम्मीद यह है कि बाकी अजला के अंदर भी इस माह के आखिर तक या मार्च आते आते शुरुआत की जाएगी पासबुक देने की। तो अपनी जमीन, अपने मालिकाना हक को बहाल रखने के लिए इस पासबुक को हासिल कीजिएगा, आज ही ऑनलाइन कीजिएगा। आप वो क्राइटेरिया और फॉर्मूला जो वहां पर दिया गया है उसे पूरा कीजिएगा ताकि आप ये पासबुक ले सके। तो पासबुक के बाद जरा बात अब आपको बताते हैं जम्मू की, और बात बड़ी दिलचस्प भी है क्योंकि खबर यह है कि इस बार सीआरपीएफ का राइजिंग डे जम्मू के अंदर मनाने का फैसला ले लिया गया है। और इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला के दो अहम तरीन आदमी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर ममलिकत बराए दाखिला, वो बाज़ाब्ता तौर पर 19 मार्च को जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर एमए स्टेडियम के अंदर खुसूसी तकरीब सीआरपीएफ की होनी है। राइजिंग डे जो कौमी सतह पर मनाया जाता है, मुल्की सतह पर मनाया जाता है, और यह पहला मौका होगा जब इस तरीके से जम्मू को चुना गया हो कि वहां पर सीआरपीएफ की तरफ से अपना राइजिंग डे जो है वो बनाया जाए। मुबस्सिरीन का मानना है कि दहशतगर्दी को लेकर, जिस तरीके से इंतहा पसंदी को लेकर, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए जिस तरीके से सीआरपीएफ फोर फ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने में, ये एक मैसेज होगा अक्रॉस द बॉर्डर उन लोगों के लिए जो अभी भी जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर सीआरपीएफ सीना तान कर खड़ी है। मुबस्सिरीन और माहिरीन का मानना है। ताहम यह तारीख में पहली बार होगा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, जो एक प्रीमियर एजेंसी है, फोर्स है जी, ये अपना राइजिंग डे बनाएंगे जम्मू के अंदर। और ये भी माना जा रहा है कि कल ये तारीख है नेक्स्ट मंथ 19 मार्च को, माफ कीजिएगा 19 मार्च को ये होगा। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और उनके डिप्टी नित्यानंद रॉय जो है वो इस तकरीब में मेहमान की हैसियत से शामिल रहेंगे। और हर साल सीआरपीएफ इस फंक्शन को बनाती थी 16 मार्च को, और अब इसको 19 की तारीख दे दिया गया है, और ये बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत के साथ मशवरे के बाद दिया गया है। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस सिलसिले में रिसीव की गई है कि इस बार दिल्ली या एनसीआर के बजाय, अभी तक ये देखा गया था दिल्ली में या एनसीआर में सीआरपीएफ की ये बड़ी तकरीब हुआ करती थी, इस बार न तो एनसीआर होगा न दिल्ली होगा, बल्कि चुना गया है सीआरपीएफ की तरफ से जम्मू। और अगले महीने मार्च 19 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर सीआरपीएफ की तरफ से ये फंक्शन वहां पर किया जाएगा। और राइजिंग डे की तकरीब जहां सीआरपीएफ ने इस तरीके से बनाने का फैसला लिया है, वहीं पर याद रखिएगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी अपना राइजिंग डे दिल्ली एनसीआर से तब्दील करके जैसलमेर लिया था। लास्ट ईयर उन्होंने जैसलमेर में बनाया था। लेटेस्ट होप सो यहां इस बार कहां पर जाएंगे, लेकिन फिलहाल सीआरपीएफ के खीमे से यह खबर कि जनाब सीआरपीएफ का राइजिंग डे पहली बार जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे के अंदर मनाया जाएगा। 19 तारीख को तयन किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला, नायब मरकजी जो उनके डिप्टी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है जी उन ताकतों को जो अभी भी जम्मू कश्मीर को डिस्टेबल करने के कगार पर है। वज़ीर दाखिला के साथ साथ उनके डिप्टी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, और दिल्ली से इस तकरीब को शिफ्ट करने का मकसद एक वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश उन सभी ताकतों को जो मुबस्सिरीन मानते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम जब अपनी नवीयत का पहला प्रोग्राम 19 मार्च को होगा। और योम तासीस आमतौर पर आप देखते थे कि नई दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी तकरीब होती थी, डीजी सीआरपीएफ और दीगर सीनियर ऑफिशियल्स वज़ीर दाखिला के साथ होते थे, लेकिन इस बार जम्मू के अंदर यह प्रोग्राम होता हुआ 19 मार्च को दिखाई देगा। बढ़ते आगे बात इंतजामिया के फैसलों की हो रही है, तो एक और बड़ी तैयारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर की गई है। और जब से यूनियन टेरिटरी रियासत जब से 2 हिस्सों में तकसीम की गई, तब से सालाना अमरनाथ यात्रा उस तरीके से नहीं चली जैसे साल 2019 से कबल या 2018 में आखिरी बार हुई थी।
इस बार इंतजामिया की तरफ से तैयारी कर ली गई है और बड़े पैमाने पर तैयारियां इस बार होंगी। 3 वर्षों के बाद सालाना अमरनाथ यात्रा कराई जाएगी और सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से मुतल्लिका अफसरान के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया है और इस मीटिंग के दौरान इस बार यह माना जा रहा है सूबाई इंतजामिया की तरफ से कि गुज़श्ता वर्षों के मुकाबले इस बार ज्यादा तादाद होगी, यात्रियों की काफी ज्यादा तादाद जो कि इस बार गुफा के दर्शन के लिए पहुंच सकती है। इसलिए तैयारियां पहले के मुकाबले मुख्तलिफ होंगी, ज्यादा होंगी और तमाम जो इस वक्त तालमेल को बेहतर करने पर जोर दिया गया है और तमाम जो मुतल्लिका अफसरान हैं, अगर कहीं पर जरूरत से ज्यादा इकदाम करने की जरूरत है तो कम से कम ये जानकारी जो है वो सूबाई इंतजामिया तक पहुंचाई गई है या डिवकॉम को ब्रीफ किया गया है कि किस जिले के अंदर क्या जिन जिन जो यात्रा के रूट्स रहेंगे, यात्रियों का जहां पर कयाम होगा, खाने पीने की चीजें होंगी, रास्ते में कैंप्स होंगे, लंगर जगाएंगे, ये तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं। यानी टनल के उस पार जब यात्री दाखिल होंगे तो तैयारियां कैसी रहने वाली हैं। मगर आपको याद होगा कि आखिरी मरतबा साल 2018 में जब यात्रा हुई थी तो इंतजामिया के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3.5 लाख के आसपास यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और पिछले साल यात्रा करने की जब तैयारी थी, जब थर्ड वेव कोविड की नहीं आई थी, तो उस वक्त कहा गया कि ये फिगर्स अब 6 लाख को टच करेंगे। मगर कोविड के दौरान यात्रा नहीं हो सकी, अचानक से केसेस पीक पे पहुंचे और इस बार एक और अंदाजा है इंतजामिया का कि 6 से 6.25 लाख का जो इस बार का आंकड़ा है वो शायद हम टच कर जाएं। इसलिए तैयारियां पहले के मुकाबले ज्यादा करने की जरूरत है, चाहे वो उन मकामात पर जहां पर यात्रियों को कयाम करना है या फिर इसके अलावा जिन मकामात पर लंगर लगने हैं, जो रास्ते होंगे, सिक्योरिटी सिनारियो क्या है। तमाम मुतल्लिका अफसरान के साथ सूबाई इंतजामिया ने तफसीली तबादला ख्याल इस इजलास के दौरान किया है और हो सकता है कि जुलाई और अगस्त में आप देखें 3 वर्षों के बाद बिलाखिर यात्रा उसी तरीके से हमें चलती हुई नजर आए जिसके लिए ऐलान हो सकता है जो साल 2018 में आखिरी मरतबा देखी गई। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से, जहां पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर की सदारत में आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई और मीटिंग में तमाम तर लवाजिमात को कब्ल वक्त पूरा करने की हिदायत दे दी गई है और इस बार यात्रा हो इस सिलसिले में हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जा रहा है। वर्चुअली लास्ट ईयर हमने देखा था, कोविड की वजह से किया गया था, लेकिन अभी श्राइन बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट तारीखों का होना बाकी है, लेकिन सूबाई कमिश्नर ने कमर कस ली है जम्मू कश्मीर के अंदर ताकि यात्रा को आसान तरीके से करवाया जाए। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा स्कूलों की भी करते हैं आपको, क्योंकि स्कूल खोलने की तैयारियों में इंतजामिया जुड़ चुकी है और इंतजामिया ने जहां उस्तादों की भी पीठ थपथपाई है, वहीं पर वालिदैन से भी एक बार फिर गुजारिश भी की है। बिल्कुल, सूबाई इंतजामिया की जब मीटिंग हो रही थी तो यहाँ पर महकमा तालीम के जिम्मेदारान के साथ भी खुसूसी बातचीत हुई है और कॉलेज और स्कूल खोलने का अमल जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 28 तारीख तक तमाम स्कूल खुल जाएंगे और इससे पहले सूबाई इंतजामिया ने इसी मीटिंग के दौरान, जिसमें अमरनाथ यात्रा के हवाले से पहले बात हुई और बाद में महकमा तालीम के कामकाज को लेकर बात की गई, कोविड-19 की वबा को रोकने के लिए जो कोविड के SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या फिर जो हिदायत हैं, उन पर अमल दरामद को यकीनी कैसे स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बनाया जाए, इस पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया सूबाई इंतजामिया की तरफ से। और मुनासिब रवैया जो है, यानी एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी तरीके से भूलने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इस पर काम सही से और सख्ती से होना चाहिए। मुतल्लिका अफसरान को सही जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इस बार हालात जरा मुख्तलिफ हैं और किसी तरह के खतरात से बचा जाए। और पहले ही हमने कहा कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस और उसके साथ साथ कोविड टीकाकारी तो अपनी जगह, लेकिन बच्चों को की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। स्कूल सरबराहन को, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से कहा गया कि स्कूल सरबराहन को जरूरी हिदायत दी जाए कि स्कूलों के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर कैसे इकदामात उठाने की जरूरत है। इस मीटिंग में जहां पर डायरेक्टर जो कश्मीर है एजुकेशन महकमे के वो भी थे, इसके अलावा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर इस मीटिंग में मौजूद थे और तमाम जो जोनल एजुकेशन अफसर हैं, मुतल्लिका जोन्स के स्कूल और तालीमी इदारों के या दरसो तदरीस के खोलने के मुतालिक जो कवायद हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए गए हैं और जो गाइडलाइंस होगी उनको यकीनी बनाया जाए, उन पर अमल दरामद हो, इसके लिए खुसूसी बातचीत की गई है। और इसमें महकमा सेहत का रोल इसलिए बड़ा रहने वाला है चूंकि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाना और स्कूल काफी तवील अरसे के बाद खुल रहे हैं, तो उन बच्चों को कैसे फहरिस्त तैयार करके स्कूलों के अंदर भेजना और वापस बहिफाजत घर लाना, ये तमाम मामलात तफसीली रोशनी इन पर न सिर्फ डाली गई बल्कि ख्यालात का इजहार दोनों अतराफ से किया गया। एक तरफ महकमा सेहत के डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि उनकी जानिब से महकमा तालीम के साथ मिलकर और महकमा तालीम के अभी तक कोशिशों की वजह से ये यकीनी बनाया जा सका है कि तकरीबन हर जिले के अंदर वैक्सीनेशन के अहदाफ तक अगर मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंचा जा सका, लेकिन उन बच्चों को जिन्होंने 28 तारीख को स्कूल जाना है, कॉलेजेस में ऑलरेडी जा रहे हैं,
उनको बिना वैक्सीनेशन के और किसी खतरे बगैर स्कूलों में और कॉलेजों में भेजा जाए, इस पर बातचीत की गई है। ये मीटिंग अपने आप में इसलिए भी अहम थी चूंकि पहले अमरनाथ यात्रा के हवाले से यहां पर बात हुई और उसके बाद सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले की तरफ से यहां पर महकमा सेहत और महकमा तालीम के जिम्मेदारान के साथ बातचीत की गई है। बात अब जरा नौजवानों की हो रही है, उम्मीदवारों की हो रही है, तो बात आपको बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के हवाले से भी बताते हैं, क्योंकि बोपी का मुसलसल हम बताते आपको आ रहे हैं कि एमबीबीएस के तलबा की काउंसलिंग का मसला एक तवील अरसे से लटका पड़ा है और इस मामले में मजीद ताखीर होती जा रही है और बोपी की कारकर्दगी पर इस वक्त संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं उम्मीदवारों की जानिब से। सैकड़ों उम्मीदवारों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया गया। जो एमबीबीएस के तलबा हैं या यूनियंस हैं वो इस वक्त इल्जामात लगा रही हैं और तकरीबन 9 महीने की पढ़ाई उनकी जाया हुई है, पढ़ाई से महरूम हुए हैं और काउंसलिंग ना होने की वजह से उनके आगे का जो टर्म होगा, आगे का जो काम होगा, उसमें मजीद मुश्किलात पेश आएंगी। साल 2021 में एमबीबीएस का जो सेशन था उसके लिए बोपी की तरफ से जो कवायद तैयार की जानी थी, जो आगे की हिकमत अमली थी, वो तरतीब दी जानी थी, लेकिन तीसरी लहर ने अचानक मुल्क के अंदर दस्तक दी और कोविड-19 के सबब इस अमल को मजीद आगे नहीं ले जाया जा सका। 2021 में जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ, आज जब हम आपको अपडेट बता रहे हैं, तकरीबन 8.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन काउंसलिंग का प्रोसेस अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि कोई ज्यादा पेशरफ्त हुई ही नहीं। महज 5 से 10% काम हुआ है इन उम्मीदवारों के मुताबिक जो एमबीबीएस के इस बार शायद ये कोशिश कर रहे थे या इस इंतजार में थे कि बोपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद अब काउंसलिंग का सिलसिला मुकम्मल करके उन्हें एक मौका देगा। लेकिन 9 महीने गुजरने का मतलब ये हुआ कि अब शायद ब्रेक उनके आने वाले दिनों के अंदर करियर पर बहुत जगह लगने वाला है, जिस पर खदशात का इजहार किया जा रहा है। कि नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी जो है, उन्होंने एकेडमिक ईयर जो एमबीबीएस का था साल 2021 का, उसको अपनी नोटिफिकेशन में कहा था कि फरवरी 2022 को ये शुरू होगा जी और जून 2027 को ये अख्तिताम पजीर होगा, जिसमें कंपलसरी ये भी कर दिया गया था कि इंटर्नशिप भी हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जहां हम फरवरी के अब वस्त तक आ चुके हैं, बल्कि वस्त को भी फरवरी को हमने अबूर कर लिया है, अभी तक भी इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जो ये साफ बता रही है कि कंक्लूड जून 2027 में किस तरीके से होगा, ये एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जनाब जो डीएम, एमसीएच और एमबीबीएस की डिग्रियों को 12 से 13 साल का वक्त लगता है डॉक्टर को, अगर इस तरीके से डिले होता रहा तो मजीद वक्त जो है वो लगेगा आगे भी। इधर जहां एक तरफ से बोपी का ये मामला सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ से मरकजी वज़ीर सेहत ने भी एनईटी एमडीएस एग्जाम को फिलहाल 4 से 6 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का बात जो है वो सामने रखी है, समरी जो है वो सामने रखी है और इस सिलसिले में कंप्यूटर अथॉरिटीज़ के साथ सलाह मशवरा जो है वो शुरू कर दिया गया है और इट्स एक्सपेक्टेड कि विद इन ए डेज इस सिलसिले में भी नोटिफिकेशन जो वो जारी रहेगी कि एनईटी एमडीएस एग्जाम जो है वो फिलहाल 1 या 1.5 महीने के लिए मुलतवी करने की बात भी जो है वो सामने रखी जा रही है। चलिए जी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको नौजवानों की बात बताएंगे कि नौजवान क्यों आग बबूला है। उसके बाद कुछ और अहम तरीन खबरें हैं जी जम्मू कश्मीर के हवाले से, इस पर हम गुफ्तगू आपके साथ जरूर करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। ब्रेक के फौरन बाद दोबारा से हाजिर खिदमत रहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में।